सविन्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। प्रोफेशनल ऑडियो। देखिए, आज की कक्षा हम लोगों को फिर से है उपनिषद से, और आज का उपनिषद है अद्वैत उपनिषद। देखिए, पिछला उपनिषद हम लोग जो लिए थे वह था अद्वैत भावनोपनिषद, और यह है अद्वैत उपनिषद। दोनों में अंतर यह है कि उसमें हमारी भावनाएं चित्र विचित्र चलती है, सात्विक भाव, राजसिक भाव, तामसिक भाव, और इसके आधार पर ये जो लगता है कि ये ईश्वर, जीव, प्रकृति, पेड़ पौधे, झील, झरना, तालाब, पशु पक्षी और भी जो भी हम लोग देख रहे हैं, ये सब अलग अलग खंड खंड दिखता है। शत्रु भाव, मित्र भाव, धन भाव, ये सब, ये भावनाएं विभिन्न दिशाओं में अपने ढंग के तरंगित हो रही थी। उसमें उन भावनाओं में एकत्व लानी थी। तो मित्र भाव या शत्रु भाव, समो शत्रु मित्रे च, उसमें तत्व ज्ञान का ये अब सहारा लेना पड़ता था या प्रेम स्नेह बढ़ाना पड़ता था। ये है कि चलिए कह दिए हैं गुरु जी की सब में एक समान देखो, तब क्या कहना। अब तो गुरुदेव बोल दिए हैं, गुरु जी उनकी बात ब्रह्म वाक्य, तब एक समान अवसर नहीं। तो ये एक अलग टाइप का अपने आप का एक अपना बौद्धिक धरातल हुआ। किसी के कहने से, शास्त्र के कहने से, इनके कहने से हम थोड़ा सा मान गए इसे कि इससे भी प्रेम करो, उससे भी प्रेम करो, इसका उपयोग करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये श्रेय है या प्रिय है, या यह वर्णीय है, और ये तो ये वर्णीयम, ये त्याज्य, ये कर्तव्य, अकर्तव्य है। तो ये उनके गतिविधियों के आधार पर हमारी भावनाएं जो अपने लिए फेवरेबल थे, उनके लिए भावनाएं कुछ अधिक उछाल मार रहे थे। अपने अनुकूल जो नहीं था, वो परिस्थितियां रही हो या व्यक्ति रहे, वो उनके प्रति कुछ खटास से कुर्बापन का जो भाव आ जाता था। ये तभी आता था जबकि हम लोग इसको भिन्न भिन्न मानते थे कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि वो है, ये साकार है, निराकार है, तो कैसे हो सकता है। अब ये तो इस उपनिषद में हमें यह जानने को मिल रहा है, उपनिषद का कहना है कि भावना क्या करना। जब दो तीन रहता है, वो एक है ही, या भावना करें या ना करें। बात समझ में आ रही। भावना कर लिया तो कौन सा बड़ा सा एहसान कर लिए भगवान पर। भावना क्या करना, वो एक है तो दो कभी रहता ही नहीं। यहाँ पर अद्वैतोपनिषद का मतलब होता है कि सत्य यह है कि दो है ही नहीं, वो बस एक ही है। तो अब हमें वह ज्ञान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि अब दो रहता तब ना ये बात आती कि शत्रु या मित्र है। वो दो है ही नहीं, बस यहाँ करना। यानी इसको ऐसे समझें कि एक ही, जैसे वृक्ष है, तो एक ही वृक्ष इस सृष्टि में, हालांकि गीता में इसका संकेत दिए हैं कृष्ण भगवान ने। मैं एक ऐसा वृक्ष हूँ, पीपल का इसे उदाहरण दिया, अश्वत्थ है।
जिसका जड़ें ऊपर है शाखाएं नीचे है, यानी कि मैं ही सारा सृष्टि का एक बड़ वृक्ष की तरह हूं। बस मैं अश्वत्थ में तीनों आ जाता है। तो बड़ वृक्ष की तरह मैं हूं, मेरी ही सब शाखाएं हैं। दो की सत्ता मैं नहीं हूं, एक है। अब देखिए इस पेड़ को हम लोग देखें तो जड़ जड़ में और तनों में अंतर पड़ता है। उनको तो एक तो कलर भिन्न हो जाता है, जड़ें कुछ व्हाइटिश कलर की होती हैं और तना अलग कलर का हो गया, तो ये भी एक भ्रम का कारण हो जाता है। लेकिन है जड़ा ही, धूप लगने से थोड़ा सा सांवला हो गया। सूर्य की किरणें आती है जहां पर, तो सूर्य की किरणें उसको चेंज करती है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, उसका कलर चेंज होता है हीट वगैरह से। और नीचे आए तो देखिए क्या आदमी शर्ट पहन लेता है, कहीं गंजी पहने हुए और ढका ढका है, और बाहर इतना चेहरा खुला। किसी समय उनको देख लें कि शर्ट निकाले गंजी निकाले तो एक व्हाइट से दाग रहता है इन पर, पता चल जाता है कि इनका गंजी इस टाइप का। भीतर में कैसे अंतःवस्त्र चिपके हुए थे, वहां धूप की रोशनी नहीं गई। लेकिन है एक ही एक है वो बेड। वो चमड़े सब चमड़े ही हैं, चमड़ों का लेयर ही, ऐसा नहीं कि वहां का चमड़ा अलग भगवान ने बना दिया व्हाइट वाला ये और बाहर का सांवला कर दिया। मैंने अक्सर आदमी जितना खुला रहता है ओपन वो सांवला हो जाता है, और भीतर वाला जहाँ सूर्य की रोशनी ढकी। लेकिन ऐसा नहीं कि है कि यहाँ का चमड़ा भगवान जी ने अलग बना दिया है, वहां का अलग बना दिया है। एक है ही बस। इस सृष्टि में दो की सत्ता नहीं है, बस ये कहना है इस उपनिषद में। इस पर हम लोग विचार करेंगे आज, मनन चिंतन क्रॉस क्वेश्चन इसी पर करेंगे कि कैसे एक है। तो उसको हम लोग विज्ञान के ढंग से समझेंगे। यहाँ तो एक फिलोसफिक ढंग से बताया गया है, लेकिन हम लोग आज के युग के अनुसार उसको वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। मुझे गुरुदेव ने एक बार कहा था कि अभी का समय ऐसा है कि शास्त्रीय ढंग से नहीं समझाया जा सकता सभी, क्योंकि वैज्ञानिक ईरा में हम लोग चल रहे हैं। बस वैज्ञानिक युग है ये। हर चीज को तर्क तथ्य को दे सम्मान, और वेश नहीं गुण कर्म पर एक रख। तो क्रॉस क्वेश्चन करने से ये कुछ बात समझ में आ जाती, जानकारी। तो कोई ना भी मिले क्रॉस क्वेश्चन करने वाला तो अपने आप से करना चाहिए, अपने मन ही मन में, अपने मन से उसका वो क्वेश्चन करिए, मन से उत्तर ढूंढिए। तो यही माथा पची मानसिक योगाभ्यास है। कोई भी परिस्थिति आ गई, क्यों आ गई, कैसे आ गई, क्या समाधान हो सकता है, कैसे इसे ये माथा पची करते करते पसीना निकाल दिया जाए अपने भीतर में। ये मानसिक योगाभ्यास से कहा गया है, एकांतम चिंतनम चापी मननम प्रथमस्तता। मनन चिंतन, कोई दृश्य देखे तो मनन चिंतन, ये ऐसा क्यों कैसे बन गया, ये आदमी का नाक टेढ़ा है, इसका ऊपर है, इसका आगे है, वह किसी की आंख तिरछी है, वह ये हो कैसे गया। तो जब तब ये पता चल सकता है कि ये सारे कितने इंग्रेडिएंट से बने हैं। पांच तत्व हैं तो कम बेसी हो गया, कहीं मिट्टी यहाँ पर पृथ्वी तत्व अधिक हो गया, ऊंचा हो गया, मूर्तिकार तो बनाता। इसका मतलब आता है कि तत्वों के रेशियो कॉम्बिनेशन से सब बने। तो जहां जहां पर ये विज्ञान आता है, विज्ञान विज्ञान माने पर साइंस, उसके बैकग्राउंड वाला जानकारी कैसे हुआ, केमिस्ट्री उसका, रसायन। ज्ञान माने प्रत्यक्ष जानकारी, विज्ञान माने उसके भीतर की परोक्ष। एनर्जी नहीं दिखता है, लेकिन साइंस एनर्जी की ही बात करता है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक, देखिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब इस पर नियंत्रण पदार्थ के भीतर की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को पर कैसे नियंत्रण करके उसका उपयोग किया जाए, जो कि दो नॉन विजिबल है। मैग्नेटिज्म नॉन विजिबल, मैग्नेट दिखाई पड़ रहा है, चुंबक, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र नहीं दिखाई पड़ रहा है जिसके अंदर, अब उस पर कैसे हम नियंत्रण कर लें। तो ये है, उसको हम लोग जब तक से उस पराविज्ञान के शरण में नहीं जाएंगे। इसको तत्व ज्ञान भी कुछ जगह पर दिया गया, यही तत्व ज्ञान, यानी उसको पराज्ञान।
गायत्री तो परा विद्या, ये प्रत्यक्ष विद्या जो हम लोग कह रहे हैं यह सरस्वती कहलाता है, सावित्री कहलाएगा, सरस्वती कहलाएगी इधर। लेकिन गायत्री शब्द यदि लग गया हो, केवल गायत्री है तो परा परा दोनों हो गया। लेकिन जहाँ गायत्री सरस्वती ये सब जो कह दिया गया, सावित्री गायत्रिया सावित्रिया भवती, गायत्री हृदय में है, ऐसा वाक्य कि गायत्री का बाई प्रोडक्ट सावित्री, उसका बाई प्रोडक्ट निकल गया सरस्वती। ये सब विकास क्रम की अवस्था है जब एक से अनेक बनने की प्रक्रिया चली। ठीक, तो यहाँ पर यह है, देखिए अद्वैतोपनिषद के जो पहला वाला सूत्र है, ओम अद्वैत पुरुषस्य न द्वितीय भेदो अस्ति, बस उस अद्वैत पुरुष का दो भेद होता ही नहीं है और दो है ही नहीं, बस तो इसी में अपनी सारी योग्यता झोंक देनी है उसको देखने के लिए कि कैसे एक है। तो जब तक से प्रसवन की जानकारी न मिलेगी, कहीं कहीं पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने पेंगल को, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे पेंगल ऋषि, तो उनको साइंस के ढंग से ही बताया है कि देखिए लाइट से किस तरीके से उसमें थोड़ा सा गढ़ापन आया, पहले प्रकाश उत्पन्न किया बिल्कुल निराकार में से, बिल्कुल जहाँ आकाशी तत्व है प्रकाश, इसको आज के समय में व्हाइट होल ब्लैक होल कह देते हैं। जब समेटानिक प्रक्रिया होती है तो ब्लैक होल कहते हैं, पता नहीं चला कि कौन से मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ बदल गया और प्रकट हो गया सूर्य आकाश में से अचानक प्रकट, तो इसको व्हाइट होल कह दिया, प्रकट हो जाना। तो सूर्य वही विष्णु, अब यहाँ पर ऐसे देखें कि सूर्य ही विष्णु है, तो विष्णु प्रकाश सूर्य आ गया आकाश में, उसी को ज्योतिर्लिंग कोई शिव कह दिए। ज्योतिर्लिंग यानी उसका पहचान क्या है, पहला तो पहली पहचान है, लिंग कहते हैं पहचान को, आपका क्या है शरीर में लिंग, माथा पर दाग है, यहाँ तिल है वगैरह, कहीं लिखना पड़ता है पहचान। तो ब्रह्म है सूर्य समम ज्योति, वेद में मिलता है एक सूत्र, ब्रह्म का क्या स्वरूप है। तो जब प्रत्यक्ष देखना है, मन से चर्चा उन्हीं की न कर सकते हैं जो कि व्याख्या है, बस विजिबल। तो जहां तक आदमी की समझ का अंतिम समय सीमा तक जा सकता है, तो उसमें कह दिया कि ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, बस ज्योति कह दिया। तत्सवित प्रकाश के रूप में ध्यान करें, तमसो मां ज्योतिर्गमय, बस। अब जैसे कि आप ज्ञान नहीं दिख रहा है तो ज्ञान को भी ज्योति कह दिया, असतो मां सदगमय, यानी एक ऐसे सत्य तत्व की तरफ ले जाने, सत्य ही अमृतत्व है, असत परिवर्तनशील सत्ता है वो मृत्यु। तो उसमें कह दिया आप ज्ञान नहीं देख सकते, लेकिन जो विजिबल है लाइट, तो सबसे पहले चूंकि लाइट देखा ऋषियों को, प्रकाश, इस आकाश में से अचानक प्रकाश, रात्रि को अंधेरा रहता है, कहीं मान ली कभी सुबह उग गया सूर्य, उगा सूर्य उगा, भले ढका हुआ था पृथ्वी के छोर से कहीं, लेकिन प्रकटीकरण हुआ तो प्रकाश के रूप में, उसी को कह दिया जाता है हिरण्यगर्भ, सुनहले प्रकाश के रूप में। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकाशित, तो कहीं 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 ये मंत्र बोला जाता है, जैसे कहीं गृह प्रवेश कर रहा हूँ या कुछ तो ध्वजारोपण करना हो, या झंडोत्तोलन करते समय ध्वजा गाड़ा जाता है, कहीं भी जमीन में कुछ भी आरोपण करता है, लेकिन उस पर मंत्र बोलते समय भाव रखा जाता है कि इसमें से ये गाड़ रहे हैं। क्या उत्पन्न हुआ सबसे पहले, मूल सत्ता क्या है, हिरण्यगर्भ समवर्तत आग्रह, सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। अब देखिए हिरण्यगर्भ के साथ में हम लोग कैसे जोड़ेंगे, और प्रश्नोपनिषद का ऋषि पिपलाद ऋषि से पूछा गया कि सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने कहा स प्राणम सृजत, प्राण तत्व उत्पन्न हुआ। इसका मतलब है कि प्राणी हिरण्यगर्भ है, हिरण्य प्रकाश के रूप में, प्राणागम ज्योति, तो ऐसे भी स्फुलिंग पार्टिकल से सूर्य प्राणों का, प्राण प्रजानाम उदित सूर्य, सूर्य उदित होता है तो प्राण का फवारा छोड़ता है प्रकाश, इसी प्रकाश में जीवनी शक्ति घुली,
इस प्रकाश में दोनों गुण है। तो एक होता है वह जड़ और दूसरा है चेतन। वह ज्ञानात्मक भी सूर्य है। सूर्य रेखा विद्या रेखा कहा जाता है, जिसे कि ओजस तेजस वर्चस, ये तीनों ज्ञानात्मक प्रकाश है। थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो कुछ फिल्म में विजुअल लगता है। शरीर के भीतर का जो चमक है इसको ओजस कह दिया, लेकिन जो दिमागी आउरा है, दिमागी चमक, इसको तेजस कह दिया। आत्मा के भीतर से बड़ा निर्मल एक निश्चल, बच्चों के भीतर में भगवान होते हैं कहा, उसकी निश्चलता को कहा गया पवित्र आत्मा। मन निर्मल, निर्मलत्व का, तो आत्मा जैसे ही विशुद्ध है, आत्मा को जो निर्मलत्व है उसको वर्चस्व कह दिया। तो वो इन आंखों से नहीं दिखता, लेकिन एक फीलिंग होता है किसी संत स्वभाव के व्यक्ति के पास जाने पर, एक प्रेम, एक भाव, संवेदना, पता नहीं, एक कूल, एक एक शांतिमय, एक संतोषमय वातावरण जैसा मिलने लगता है। तो वो ये कह दिया कि वो जो सूर्य है उसमें एक जड़ात्मक है, उससे पृथ्वी निकला पार्टिकल है, जड़ के रूप में भी निकलेगा। तो सूर्य आत्मा है, यानी प्रकट करने वाला है दोनों को। जगतः तस्तु शस्य, जगत का भी, जीवों के भी भीतर में परा और जड़ जगत में भी। ये कहा कि ये द्विधा रूप में होता है, अस्थावर जंगम मध्य बस पुरुषो अयम। जो जड़ जगत है या चेतन जगत है, सबके भीतर में सबकी जो मूल शक्ति है वो ब्रह्म ही है बस। अब धीरे धीरे अब एक कड़ी मिल रहा है कि आकाश में से सूरज निकल गया, इसी को कह दिया जाता है कि, और प्रकाश से फिर सारा बनना शुरू हो गया। सूर्य से, सूर्य को ब्रह्मा, सूर्य को विष्णु, सूर्य को ही महेश कहा गया है। ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, बस प्रकाश। और प्रकाश की किरणें तो अनंत आकाश में जा रही है कहीं से। छोटा सा भी कैंडल हम लोग जलाएं तो कितना हो बड़ा कमरा हो, वो वहां पर रोशनी करेगा, भले पूरा नहीं दिखना हो पढ़ने लायक, लेकिन एक एल्यूमिनेसी उसकी है प्रभाव। ये पता चल दिखने लगता है कहाँ पर खंबा है, पोल है, कहाँ दीवार है, ये सब दिखना शुरू हो जाता है इतने दूर से। प्रकाश की गति बहुत दूर दूर तक है, और अब कोई रुकावट न डाले तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तारे जो दिखते छोटे छोटे, वो पृथ्वी से, और सूरज भी उसके सामने सरसों की तरह है, सूरज भी उसमें खो जाएगा कहीं, इतना इतने दूर तक। लेकिन प्रकाश की किरणें आ रही, करोड़ों माइल, प्रकाश की किरण आने में करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, समझिए कितना दूर है। प्रकाश की किरण आ गई, इसलिए वो हर जगह पहुंच जाते हैं दौड़ते। और प्रकाश के भीतर में चूंकि वो वही ईश्वर है चेतना, और जड़ में भी, तो हम इस तरीके से देखें कि जड़ जगत में देखें, ब्रह्म को देखना है तो हर परमाणु के भीतर में जो न्यूक्लियस है पड़ा हुआ, उसके केंद्र है, उसके हृदय कहेंगे। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही ईश्वर सभी जीवों के हृदय में बैठा है। उपनिषदों की ही व्याख्या ऋषि मुनि करते हैं, दूसरा कोई समाधान नहीं है अपने कष्ट। सर्वो उपनिषदो गाओ, बस गाय है कान देने, सर्वो उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना। कृष्ण उसके रस को निकाल कर अर्जुन को पिला रहा है। इसी बात पर है कि हे अर्जुन, ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठते, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर बैठा है। इसका मतलब है कि वो ये जो वृक्ष में से निकला, अब देखिए कैसे वृक्ष में से निकला शाखा, अंतर है दोनों, जड़ में से शाखा निकला, अब शाखा में से पतली टहनियां, उनके भी अलग गुण होते गए, छिलके भी मुलायम होते गए और उसके कलर भी चेंज होते गए। और सबसे बड़ा आश्चर्य होगा, उससे पत्ती निकल गया, और पत्तियों का बिल्कुल गुण का स्वभाव अलग है कि हरा गजब के निकल गया। अब विश्वास नहीं होता इसी जड़ से, इसी तना से ऐसा भी चीज निकल भी जाएगा। देखिए विचित्रता। अब पत्ती अलग है, जड़ अलग है, कैसे कर सकते हैं उसी में सबके, एक ही पेड़ का हिस्सा है। अद्वैत पुरुष इसमें कहा गया, अद्वैत तो
उपनिषद माने एक ही एक सत्ता है, ये 1000 बार विचार किया जाना चाहिए कि यहाँ दो की सत्ता नहीं। अब देखिए फूल तक, पत्तियों तक तो आश्चर्य हो रहा था। आश्चर्य में से आश्चर्य पैदा होता है। ईश्वर अपने आप में ही एक आश्चर्य है। आश्चर्य में से क्या आश्चर्य पैदा हो गया, इन्हीं पेड़ पत्तियों में से फूल निकल गया। अब गजब देखिए, फूल का आकृति पत्तियों का आकृति कोई तुलना ही नहीं है, बिल्कुल अंतर। यहीं पर हमें तत्व ज्ञान यदि न रहता है, ये विज्ञान के ढंग से विकास क्रम हम इसको न देखते हैं तो पता ही चलेगा कि नहीं, बिल्कुल अलग है और बिल्कुल प्रभाव भी अलग है। देखिए उसका, इसलिए भेद पैदा होता है उसके अवस्था के परिवर्तन से, बिल्कुल गुण उसका स्वभाव बदल गया। आयुर्वेद में कहीं कहीं बताया गया है इसमें कि किस रोग में उसका, उस पौधे का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाए, कहाँ जड़ उसका इस्तेमाल करेंगे, कब फल खाते हैं, फल कौन कौन से रोग में, पत्तियों कैसे, फूलों को भी खाएंगे तो उसकी मात्रा कम बेसी हो जाएगी। अब जो सदाबहार के पौधे हैं तो उसकी पत्तियां 3 तो फूल 5 लेने होते हैं। इक्विवेलेंट करना है, डायबिटीज जिनको हुआ है, ब्लड में कोई खराबी जिनको पड़ा है, तो ये सबको शुद्धिकरण के करने के लिए तो उसमें अलग अलग मात्रा। और फूल भी देखिए वैरायटी वैरायटी के निकलने लगे। गंज है गुलाब एक ही, और गुलाब के फूल निकल रहे हैं अलग अलग वैरायटी। तो फिर यहाँ आदमी भ्रम पड़ता है, सबके गुण भी अलग होते हैं। आज जैसे सदाबहार हो जाता है, सदाबहार में 2 वैरायटी का हमें देखने को मिलता है, एक व्हाइट फूल वाला उजला और एक थोड़ा रंगीन होता है, रंगीन। तो हमने पूछा था आयुर्वेद के चिकित्सक से कि इन दोनों में से कौन अधिक है औषधीय गुण वाला, तो उन्होंने कहा कि व्हाइट वाला अधिक औषधीय गुण वाला। तो गुण बदलने से, अब देखिए उसकी पूछ मांग से बदलने लगी, तो कलर बदला, गुण बदला, लेकिन निकला एक ही जड़ से सब। एक बार रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दिया है कि कुछ गए कि ये अच्छा, ये अलग अलग पौधे, अलग जरूरत पड़ी, एक ही गुलाब पर क्यों नहीं फूल, वो भी हो सकता है, ये ब्रह्म एक ही है और ये कैसे हो सकता है। हाँ, यदि साधक उस अवस्था में पहुंच सकता हो तो उसकी जैसी भावनाएं होगी तो सामने वाला तत्व में बदलाव ला सकता है। संभव है क्या ऐसा? बिल्कुल संभव है। दूसरे दिन गए तो गमला में, एक ही गमला में 2 फूल अलग अलग टहनी पर अलग अलग के फूल थे। तो ये कैसे हो गया गुरु जी? ऐसा ही है बस। फिर उसको अपने नॉर्मल अवस्था में फिर अपना ला दी। प्रकृति के साथ संत लोग छेड़छाड़ नहीं करते, उनको जानकारी। कभी कभार किन्हीं को विश्वास दिलाने के लिए यदि वो सत्पात्र है कि यदि इसको ऐसा जान लेगा तो बड़ा काम कर सकता है, ऐसे लोगों पर कहीं कहीं इसके घटना को प्रकट कर सकते हैं, दिखाने के लिए कि देखो 2 की सत्ता है। और भी देखिए ये पौधे, जड़ में से तना निकला, तना में से पत्तियां निकली, पत्तियां भी गजब का, और हर पत्तियां अलग निकलती है। हर पतझड़ अभी आया तो पतझड़ में देखिए सारी पत्तियां गिर गई, और जो नई पत्तियां आएंगी उसमें से वो सब अलग अलग स्वभाव वाली आएंगी, अलग अलग उनके वेनेशन होंगे, होते हैं ना उसमें पत्तियों में देखेंगे वेनेशन माने रीढ़ की हड्डी इसमें रहती है, जहां तहां शाखाएं, उसके डिजाइनिंग अलग रहता है। अब न जाने अरबों खरबों 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 पत्तियां निकलती होंगी और ये सबके वेनेशन अलग है। और समझिए कितना एको हम द्वितीय, कहा कि मैं बहुश्याम, जगह एको हम बहुश्याम, यानी हम अद्वितीय, अद्वितीय हमेशा रहेंगे, बस कहीं नकल हमारा नहीं होगा। तो हर पदार्थ में हम देख रहे हैं कि उसका कोई डुप्लीकेट कहीं पर है ही नहीं, बस वो अपने आप में अजूबा है। वृक्ष वृक्ष की जितनी पत्तियां हैं बाहर से देखने में लग रही सब एक ही डिजाइन का, लेकिन सब अंतर अंतर है। आंख 2 दिख रहे हैं, आई बॉल, लेकिन दोनों में अलग अलग अंतर है, गर्म स्वभाव का, एक ठंडे स्वभाव का। कितना एक कमाल की चीज है कि शरीर में रहते हुए भी दोनों का अलग है। एक पुस्तक हमने पढ़ा था गुरुदेव का, वो था कि पुत्र पुत्री उत्पन्न करने की विधि। उसमें लिखा था कि ये ईश्वर ने मनुष्यों के हाथ में दे दिया है कि आपको बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए, आप अपने से पैदा कर सकते हैं।
पुत्र तो पुत्र, पुत्री तो पुत्री। अब इसको ईश्वर जी में न थोप दें कि माथा पीटते रहे कि ये हो गया वो हो गया। अब इसी की जानकारी न रखने के चलते आपकी भ्रूण हत्याएं करनी पड़ रही, जिनको वो करना पड़ रहा है जो अपराधी मनोवृत्ति का है, एकदम निष्ठुर हृदय वाला है, यहाँ तक भी उतर गए। और यदि इस जानकारी को पढ़े लिखे रहते, समझा गया रहता, तो सारे संसार में अपराध वृत्ति और जो भी चल रहे हैं कष्ट दुख, इसका एकमात्र कारण है कि तत्व ज्ञान का अभाव, यानी विज्ञान में कोष का जागरण का अभाव, भाव संवेदना का अभाव, बस। तो ये है क्रमबद्ध जानकारी बहुत जरूरी होता है इस चीज का। तो संसार में अब देखिए, अब आ गया ये पौधे भी हो गए, तत्व ज्ञान मिल गया। उसमें ये बताए हैं कि जहाँ कर रहा है कि जैसे कि आदमी के 2 टेस्टिकल्स हैं, सक्रोटम में टेस्टिकल्स 2 हो गए, तो 2 हो गए टेस्टिकल्स, तो दोनों का स्वभाव अलग है। उस पुस्तक में लिखे हैं कि बाएं करवट जब सोया जाता है तो दाहिना स्वर चलता है, तो उस समय वाई क्रोमोसोम से सक्रिय रहता है, उसमें बिजली अधिक रहती है, और यदि वह निकला तो वो छलांग लगा करके अंडा से फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये सब भी तरीके दिए हैं, और भी एक खास अवस्था तक उसके लिंग डिवीजन नहीं हुए, उस समय तक भी वो परिवर्तन कर सकता है। दोनों में नर और नारी एक समान रखते हैं का। बाद में भी जो शारीरिक बनावट है, ये भी एक खास स्टेज के बाद आता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसका। उसमें एक शिवलिंगी का भी कभी एक वनौषधि का भी एग्जाम्पल दिया है कि इसका संबंध। और बृहद आरण्यक उपनिषद के उसमें हम लोग देखेंगे, वो 6वें अध्याय का जो 4था ब्राह्मण है, उसमें प्रजनन विज्ञान बताया गया है। उसमें साफ लिखा गया है कि यदि पुत्र की कामना हो तो इन वनौषधियों का सेवन किया जाए, ऐसे तप किए जाए, और इस मनोभूमि से प्रजनन प्रक्रियाएं की जाए। और पुत्री पैदा करना हो तो ऐसे किया जाए, उसमें जो अभिख्यान है उसमें परिवर्तन किया गया। इसका मतलब है कि हम तत्व ज्ञान के अभाव और इसके शिक्षण के अभाव के चलते ये दिक्कत पड़ रही है। और भी चल करके देखिए, फूल के वैरायटीज आ गया, अब फूल में से फल निकला, ये भी गजब अलग। अब फल से और फूल में कोई तुलना ही पड़ रही, जो भेद दृष्टि आने का कारण है आदमी में कि कैसे विक्षिप्त हो जाता है और बिल्कुल रीड हो जाता है कि नहीं ये अलग है वो अलग है। अलग है, लेकिन पेड़ के सापेक्ष हम देखें, पेड़ में फूल भी हो, पत्तियां भी हो, फल भी हो, सब, तो उसमें कह सकते हैं कि नहीं वृक्ष एक ही है। तो यहाँ पर कहना अद्वैत पुरुषस्य अद्वैतोपनिषद में कि ब्रह्म 2 है ही नहीं, तो अब उसमें क्या, उसमें 2 करना है, ईश्वर जीव प्रकृति या ये सारे जड़ जगत का। एक और बात इसमें कही है कि ये जगत त्रय और त्रय अवस्था, इन तीनों में ब्रह्म ही लहलहा रहा है। जगत त्रय, 3 प्रकार के जगत का यहाँ पर दे दिया है, जगत त्रय। तो एक तो हो गया जगत जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जड़ जगत, ये पदार्थ जगत, जड़ जगत, इसमें कोई हलचल नहीं हो रही, जहाँ पड़ा है पड़ा हुआ है, बाहर से हलचल नहीं दिख रही है। जो भीतर हलचल हो रही तो भीतर हो रही, इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ रही। तो बाहर में एक जड़त्व जैसा है, यानी कि एक एनर्जी अधिक है। जड़ जगत को एक रख दिया तो जगत में, और दूसरा है चेतन जगत, जीव जंतु टहलते फिरते दिख रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक और जगत है जिसको कहते हैं वनस्पति जगत। वो एक जगह बैठा है, लेकिन अब वो बैठे बैठे वो जड़ भी है, चेतन भी है, एक मिश्रण वाला उनके भीतर में है। दोनों को संधि योनि भी कह दिया जाता है, पादप वनस्पतियां। और देखिए इनका उनको वो जड़ में भी मिल जा रहा है और चेतन में भी मिल जा रहा है जाकर। बायो है साथ में, हम लोग भोजन करते हैं तो जल्दी ही पच जाता है, केमिकल कोई दवाई खाएं तो जल्दी नहीं पचता है, लेकिन उस वही सेम चीज उसके आप माध्यम से आ जा रहा है। तो वो भी बच्चा पैदा कर रहा है, फल फूल दे रहा है, और वो तरह तरह के ढेर सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि इसमें जीव जंतुओं वाला भी गुण है, मनुष्य की तरह भी ढेर सारे बच्चे पैदा कर रहा है। कुछ पौधे टहलते भी हैं। हम लोगों ने पढ़ा था अपने कॉलेज लाइफ में,
एक युगलिना नामक ऐसा पौधा जो कि टहलता है। तो बड़ा यह आश्चर्य, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो मनुष्यों की तरह कार्निवोरस हैं, मांस भक्षी होते हैं। पौधे भी अपना ये करने के। पिचर प्लांट अभी सिक्किम तरफ गए थे तो उधर देखा एक पिचर प्लांट लगाए थे, तो पहली बार हमने पिचर प्लांट देखा था कि कैसा होता है। तो वो सब कीट भक्षी होते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के तीन जगत है, पादप जगत, वनस्पतियां, ओम औषधय शांति वनस्पति शांति, इधर कहा गया ओम पृथ्वी शांति। देखिए ये बोल रहा है वायु अग्नि रापा। तो जड़ जगत, चेतन जगत, और एक होता है वनस्पति जगत। और तीनों अवस्थाएं कही गई उसमें, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, विकसित हो, उत्पन्न होगा, फलेगा फूलेगा, मुरझा कर करेगा, ये अवस्थाएं चलती। इसमें ऋषि अभी बता रहे हैं कि परिवर्तन क्या हो रहा है, जो अवस्थाओं के परिवर्तन में, तो इसमें बुद्धि काम कर रही। इम्ब्रोनिक स्टेज में बुद्धि अलग है। गर्भ में पड़ा हुआ शिशु, उसमें भी वो हाथ पांव चलाता है, अब उसमें भी कुछ न कुछ सोचते रहता है। तो खास करके अवचेतन मन में दबे पड़े हुए जो उसके फिल्म चल रहे हैं, उसको वो सोचता, आंखें तो खुल नहीं रही, तो वो बंद आंखों से भीतर ही मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है, कर रहा है, देखा गया। इम्ब्रियो इम्ब्रियोग्राफ निकाल कर देखा वैज्ञानिकों ने, एक बायोजेनिक लॉ उसके आधार पर दिया था कि ओंटोगेनी रिकैपिचुलेट्स फिलोगेनी। इम्ब्रोनिक स्टेज में जब भ्रूण अवस्था में कोई बालक है, गर्भ में पड़ा हुआ है, तो पिछले एंसेस्ट्रल पीढ़ियों को याद करता है, और हर 3 सेकंड पर एक ग्रह बदल रहे थे उसका। तो 3 सेकंड से और 84 लाख से गुणा करके देखा गया तो 9 महीना 10 दिन के आसपास हो जाता है, पूरा गेस्टेशन पीरियड आ जा रहा है गर्भावस्था। तो बड़े आश्चर्य के वैज्ञानिक ऋषि लोग 84 लाख योनियां बताते हैं। वो लगता है कि ये बहुत सूक्ष्मदर्शी होंगे, इन सब लोगों को बिना मशीन के यंत्रों से इस सिस्टम को समझे होंगे, या नहीं तो कैसे काउंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इन अवस्थाओं को देखा कि याद करता है, तो वहां भी देखिए उसकी बुद्धि अलग है, वो अवचेतन मन को पढ़ रहा है। बाहर जन्म ले लिया तो बाल्यावस्था को देखिए, इसमें बुद्धि अलग टाइप की होती है, जो जैसा बता दे वैसा मान लेता है। ये है, ये चांद है, अब चांद कर रहा है, ये मम्मा, ये फूफा, ये पप्पा, पो पा, ये यो, जब जो बताएंगे वो मान लेगा। अब इस बुद्धि में अपना चल रहा है, कोई डरवाएगा तो डर भी जाता है ये करने का, रोना, इसकी बुद्धि है। वही जब प्रौढ़ हो जाता है, थोड़ा सा युवा अवस्था में चला गया, इधर तोड़ रहा था, जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। रचनात्मक कार्यक्रम अलग ही, नीचे में उसके अभी काम वासना नहीं जगी थी, उसके अभी बीज उत्पादन का क्रम, जो पूरा का पूरा जो उत्पादन क्रम चल रहा था, तेजी से उसको ग्रोथ कर रहा था बॉडीज को अन्य क्षेत्र में, और वहां पर नहीं पहुंचा हुआ था जहां से काम वासना विकसित हो जाती है वैसा। अभी इसी जर्नी में रहता है, गले के एरिया में, चाहते इसी एरिया में वो नीचे उतरते रहता है। और जब युवावस्था में आ गया, बीज उत्पादन तेज हो गया, तब इधर लिंग भेद का अंतर आने लगा, अट्रैक्शन विकर्षण शुरू हो गया, और इसकी बुद्धि अलग टाइप से काम करने लगी यहाँ पर। और उपार्जन दुपार्जन ये सब, घर परिवार और ये सब, शादी विवाह मैरिज, अब देखिए इसमें इसकी बुद्धि अलग टाइप पे काम कर रही है, बचपन वाला व्यवहार नहीं हो रहा। और वही ओल्ड एज में जब गया तो देखिए इसके कुछ परमाणु भी शरीर के झड़ रहे हैं, कुछ नए पैदा ले रहे हैं, झड़ रहे हैं। मरने का क्रम अधिक है, परमाणु खत्म, और जन्म लेने वाला क्रम है, तो झुर्रियां और आने लगी। एक रील हमने देखा कैसे बैकअप करा है कि ये बूढ़ा बूढ़ी दिख रहे हैं, इसके पहले ऐसा था, इसके पहले ऐसा था, बचपन में ऐसा था चेहरा, आकृति बना लिया। ये फोरेंसिक वाले नरकंकाल की हड्डियों में ही उसका मांस गुद्दा भर करके ऐसा फोटो बना लेते हैं कि ऐसा रहा। तो ये इस तरीके से बैक में जाने का, एक क्रम करने का, तो इसमें देखिए क्या अंतर पड़ रहा है। जो परमाणुओं के हेरफेर पड़ रहे हैं, वो बुद्धि के परिवर्तन के चलते हो रहा है। समाधि अवस्था में कोई ऐसा पड़ा रहे और खास ज्ञान की अवस्था में, उस समय शरीर में परिवर्तन का क्रम कम हो जाता है, जैसे जैसे वो ज्ञानात्मक है, तो ये बुद्धि परिवर्तन हुआ। और भी देखिए इसमें, इसके इसके साइंस, पारा साइंस को हम समझें, ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में जाते जाते उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि संसार के प्रति हा है जो तृष्णा, वो कम होने लगती है।
और वो सारा उमंग कम हो गया है। अब धीरे धीरे, और उमंग कम होने का कारण क्या रहा? संसार के रहस्य को जान चुका। संसार के उठा पटा, कौन दोस्त है कौन क्या है, संसार के लिए जिसके लिए हम लोग जिए, सब स्वार्थ के क्रम में, अपने क्रम में अपना कहीं और चल रहा है। तो एक वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, ये तत्व दृष्टि के चलते होता है। और ये वैराग्य भाव में एक होता है कि चलिए एक संतोष से और आत्मलाभ मिलता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जानने की दिशा में जाता है। तो इसलिए ये यदि तत्व ज्ञान आदमी जब भी ला दे किसी भी उम्र में, तो उस सत्य रहस्य को समझते नहीं। अब सुखदेव मुनि को तो जन्म लेते ही वो तत्व ज्ञान था, गर्भ में ही पढ़ाया गया उनको उस तरीके के ज्ञान विज्ञान। तो इस तरीके से ये तत्व दृष्टि का। अच्छा, अब यह समझ में आने लगे धीरे धीरे बात कि संसार में जो विभिन्नताएं दिख रही है वह सब उसके गुण कर्म स्वभाव के अंतर के चलते दिख रहा है, लेकिन है एक ही, बस अद्वैत पुरुष है। तो इसी तरीके से यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया इस पूरे सूत्र में कि एक उदाहरण दिया है, तेल में मक्खी कोई गिर जाए तो अब उससे अब चित्र विचित्र, कभी हाथ पांव चलाएगी, कभी उठेगी, कभी वो करेगी, फड़फड़ाई, कभी इधर उधर तैरने लगती है। इस तरीके से तरंग अलग अलग बन रहा है। तो एक ही जीव सत्ता में शरीर के भीतर को, शरीर को एक समुद्र मान लिया जाए, बस अपूर्ण मायम समुद्र चलम। सभी इसमें भी देखिए नदियां हैं, नस नाड़ियां हैं, सब नदियां हैं, हड्डियां हैं, पहाड़ है, पूरा अंतरिक्ष है, और सब ये मान लीजिए कि एक बॉडी प्लाज्मा के रूप से बना है समुद्र के मान। और इसमें जो विभिन्न हलचलें दिख रहा है, तो एक ही ईश्वर 10 प्राणों के रूप में आ रहा है। प्राण महाप्राण एक था, मक्खी गिरी भीतर में और वो अलग अलग तैर रही है। यही मक्खी, वही प्राण क्रेनियल रीजन में, मस्तिष्क वाले एरिया में है, तो ज्ञान का काम लेना शुरू कर रहा है। वही प्राण नीचे आ गया, बोलने का काम कर रहा है। वही प्राण हृदय में आ गया, भाव संवेदना बन गया, पंप कर रहा है, और हवा में से प्राण खींचना शुरू कर दिया, स्वभाव अलग बदल रहा है। वही प्राणी मस्तिष्क में था तो सोचने का काम करता था, वही प्राण आ गया हृदय वाला एरिया में, तो भाव संवेदना प्रेम व्यापक करने लगे। वही प्राण आ गया नाभि वाले एरिया में, तब देखिए यहाँ पर भोजन को पचाने का काम कर रहा है, और वो सोचने का काम नहीं कर रहा है, इस तरीके के ज्ञान वाला काम, पढ़ाई लिखाई, और भोजन पचाने के काम में आ गया। तो ये मक्खियां यानी प्राण है। प्राण तत्व 10 प्राणों के रूप में विचरण करता है शरीर में। 5वां नीचे चला गया वही प्राण, तो संतान उत्पन्न कर रहा है। तो सारे संसार में प्राण की हलचल है बस। पुरुष सूक्त का पहला वाला हम लोग यदि ये देखें शुरू में, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, यानी जो अनंत रूप दिखाई पड़ रहे हैं, पदार्थ जगत और ये मनुष्यों के चेहरे, ये सब कोई भी चीज हो, सब ईश्वर के चेहरे, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, उस अद्वैत पुरुष के ये सब अनंत है। सहस्त्राक्ष, और विभिन्न उसके दिशाएं हैं, दृष्टि है और नेत्र है, हर जगह देख रहा है। परमाणु के भीतर में कब मुरझाना है, कब फटना है, सूरज को, प्रकृति के पूरी गति को, हर जगह उसके डायरेक्शन में सारे काम चल रहा है। सहस्त्र पादाक्षरुबावे, और उसमें रह गया, इसमें सहस्त्राक्ष रुबावे। आप देखिए, और वो इतना वो विराट है कि वह अति अतिष्ठत दशांगुलम कहा कि सर्वतो पूरे भूमिगम सर्वतः स्पृत्वा, अनंत ब्रह्मांड को चारों तरफ समेटे हुए अति अतिष्ठत, इससे भी दशांगुलम, पूर्णांक से अधिक या 10। अब 10 अंगुलम को यदि हम अंगुली मानते हैं ये, और तो 10 प्राण हो गया। इन 10 प्राणों के हलचल से ये सारी प्रकृति को चला रहा है। इसी को कह दिया 10 प्राण, और अपने आप की एक शक्ति भीतर है आत्मा, तो एकादश रुद्र कह दिए गए। तो मेथड एंड मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन जो हम देख रहे हैं अभिव्यक्ति की शैली, एक ही तत्व को विभिन्न पुराणों में और विभिन्न ग्रंथों में इसको समझाने का प्रयास किया गया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। तो ये है, तो हम चाहेंगे कि इस पर क्रॉस क्वेश्चन हम लोग करें कि इसमें अच्छा, यदि यह तत्व ज्ञान विकसित हो जाता है तो वह भव सागर से पार हो जाता है। एक बात ये भी इसमें कही, इसमें देखिए, और ये 5 कोशों में भी एक यह बात आती है
एस एव कोश कोशेषु अनंता रिद्धि सिद्धिया गुप्ता सद्या जीवो धन्य तमधिवक्षते। इनको वो धन्य साधक हो जाता है जब इन रहस्यों को जानता है, इसको रिफाइंड करता है, इस कॉन्शसनेस बॉडीज को। और उसमें देखिए यस्तु योगीश्वरो येतान पंच कोशानु वेदते। इन जो पंच कोशों को भेदने का मतलब होता है कि सब में एक ही ईश्वर तत्व को देखना। आत्मा एक प्रकाश के रूप में दीपक जल रहा है और पांचों कोश शीशा के लैंप है कि हवा से बुझने, उसमें जो कालिख लगी हुई है तो उस कालिख की सफाई को साधना कहते हैं। अब पांच कोश क्या, हजारों भी शीशा की परतें रहे तो भी एक दीपक कैंडल का प्रकाश बाहर दिखेगा जब सूर्य के समान आत्मा तेजस्वी है, ये बाहर नहीं दिख रहा है इसका प्रकाश की। इन पांचों कोशों में जो काई जमी हुई थी, विभिन्न जन्मांतरों से अज्ञानता के जो परत थे, वह कफ कहलाता है, ब्लॉकेज है, उसी को काली कहते हैं। और वो जंग लग जाता है, रस्ट। और उस तरीके से उससे कचरों की सफाई क्लीनिंग किया जाए तो बाहर दिखने लगता है। यस्तु योगीश्वरयतान पंच कोशानु विदते। पंच कोशों को जो क्लीनिंग करता है, सफाई करता है, बिल्कुल चमका दे। सब भव सागरम तीर्थवा बंधने विमुच्यते। वह सभी बंधनों से मुक्त होकर के यह भव सागर से पार हो जाता है। तो बंधनों से मुक्त होने का मतलब क्या था यहाँ पर? भव सागर से पार होना, बंधनों के मुक्त का मतलब होता है कि संसार में फ्रीली दौड़ेगा। कहीं लंगर हटा दिया गया जहाज का तो फ्रीली चल सकता है। तो इंच इंच में बंधन है अज्ञानता का, अज्ञान ग्रंथियों का, इसलिए हमारी गति हम संभव नहीं हो पाती। तो इस बंधनों को समाप्त करने का यानी भेद दृष्टि को तत्व ज्ञान से समाप्त कर किया जा सकता है। तो फिर जाकर के इस संसार में तैरने की कला सही आती है और वही जीवन, उसी को विदेह कर दिया, जीवन मुक्त कर दिया। और आठवीं स्थिति एक शब्द का है निर्वाण, इसमें एक आठवीं पोजीशन का आएगा। तो सेवेंथ बॉडी होता है, पांच कोष है लेकिन बॉडी सेवेंथ है। फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल, मोनेडिक, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, और एक होता है काउजल बॉडी का इसमें लिया गया। इन सारे परतों से जहां बॉडी आ गया तो लोप हो गया। इनसे परे वाली स्थिति को जाने को कहा कि आठवीं स्थिति है यार, इसमें जगह वो निर्माण कर दिया जाता है उसको। विदेह भी कहीं कहीं शब्द का प्रयोग किया गया है इसके लिए। तो बिना किसी बॉडी का, बस बॉडी उसकी बुधत्व तो है लेकिन कोई उसकी बाउंड्री नहीं है, कोई लोक नहीं है विभिन्न लोकों में। तो ठीक है, धन्यवाद। अमन जी, प्रश्नोत्तरी में हम लोग आते हैं। जी बाबा जी। जी हर्षा दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, जैसे हम सोते हैं तो भी कोई दुष्कार्य काम नहीं करते हैं, और आंख बंद करके हम बैठते हैं तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं, सब कुछ सही लगता है। जैसे ही आंख खोलते हैं तो सब मतलब बहुत दूर चला जाता है, जो चिंतन मनन रहता है वो सब। तो क्या जिसको आंखें नहीं है उन लोगों के लिए सहज है ये सब करना? कुछ तो सहज, मतलब सही रास्ते पे चल रहे हैं वो लोग, सही रास्ते पे जल्दी जा सकते हैं क्या? देखिए कुछ तो जरूर वो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आंखें फोड़ फाड़ लें। तो ईश्वर दिए हैं कि आंख खुला रखते हुए भी वही देखें जो आंख बंद करके देख रहे थे। आंख न मूंदूं कान न रूंदूं काया कष्ट न धारो। तो यदि जिस बीच में आंख में बंद करके जो देख रहे, आंख खोल करके उसी व्यक्ति को इसी देखे, फिर आंख बंद कर ले, फिर आंख खोल करके देखें, तो इस तरीके से वो दूरी कम होने लगेगी नेकेड आई से। तो आंख खोल करके देखने में एक तीसरे नेत्र से फिर इस्तेमाल करना पड़ता है, वह है विज्ञान का नेत्र। साइंस के नेत्रों से फिर हम देखें उसके भीतर में, एक्सरे निकाल करके आंखों से देखें कि हड्डियां टलती आएगी, और भी भीतर लेजर किरणें निकाल कर देखें, कॉस्मिक रेडिएशन से देखा जाएगा इन्हीं आंखों से। तो हर व्यक्ति चलते फिरते में एक स्टार सूर्य केवल दिखाई पड़ेगा, हृदय में केवल तारे टहल रहे हैं ऐसा लगने लगेगा। तो देखने की शैली विकसित किया जाए ज्ञान को, तो वो तरीका। और ये भी आपका सोचना सही है
कि जिनकी आंखें नहीं, जन्मांध हैं जो व्यक्ति, सूरदास हो गए, तो देखते हैं कि सूरदास में उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि जहां भी हम लोग देख लिए कि बिल्डिंग है या हमारा झोपड़ी है उसका बिल्डिंग है, तो दर्द हम लोग दुख खरीद के आ जाते हैं और फिर रोना शुरू कर देते हैं। ये लाल कपड़ा, ये उजला कपड़ा, ये ऐसा साड़ी, वैसा कुर्ता, आप देखिए इसमें ये गोरा आदमी, ठिंगना आदमी, अब वो सिर्फ आवाजों के आधार पर काम कर रहा है। तो अब उसकी है तो अच्छा, जो गूंगा अंधा भी और बहरा भी हो उसका तो बल्ले बल्ले हो गया अब, क्योंकि कान में कौन गाली दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या टेंशन पड़ा हुआ है उसके सामने, बस ईश्वर के करीब में, तो उसकी ज्ञानेंद्रियां सारा बिजली आत्मा को खोजने में लगती। तो हेलन केलर गूंगी बहरी अंधी सब थी, अब देखिए कितनी बड़ी विद्वता हासिल कर ली थी कि कहना ही नहीं। उसका उदाहरण पूज्य गुरुदेव देते हैं, खंडज्योति में भी दिए, अपने प्रवचनों में भी दिए। तो वो होता है 5 विषयों में ज्ञान। वो रास्ते में चलते हुए आपके गार्डन में कितने फूल हैं सबका नाम गिनवा देते थे, और व्यक्ति कौन गुजरा बिना देखे और बिना उसके पदचाप, कान बहरी भी है तो उसके चरण भी स्पर्श, खटर खुटर कोई आया खड़ा बजा चप्पल बजी भी तो नहीं है, कान भी नहीं सुन सकता, देख भी नहीं रहे, फिर भी बता दी कि अमुक आदमी जा रहे हैं। अब कितना ही कमाल की बात है, तो हम अपनी सारे बैटरी को खर्च कर देते हैं इसी भेद दृष्टि में देखना। तो तत्व ज्ञान का विकसित करना बहुत जरूरी है, ये 5 कोषों की सफाई करना तो आ जाएगी। तो लेकिन आंख से कान भगवान दिए हैं कुछ करने के लिए, तो उसमें अब गंधारी की तरह पट्टी बांध लेने से ब्रह्म ज्ञान कहाँ आ गया? स्वार्थ भाव भीतर है तो जब भी खोलेगा तो वही रहेगा। तो अपने आप को शुद्धिकरण यदि रखा जाए तो आंख खोलकर भी अप्रत्यक्ष ईश्वर को देखा जा सकता है, वासुदेव सर्वम। तो तत्व ज्ञान विकसित करना होता है दीदी जी। जी, लेकिन थोड़ी मेहनत पर करनी पड़ती। तो फोकस में क्या मिलता है, मेहनत करना। आँख बंद करने से फोकट में मिलता है ना बाबू जी। हाँ, एक शरीर मिल गया है फोकट में, इस पर दाम नहीं चुकाना पड़ा है ये भी, लेकिन फोकट में भी नहीं मिला है। ईश्वर ने कोई उद्देश्य से दिया है, वो अपने उद्देश्य से पैदा किया है कि हमारा काम करेगा, हमारे कारोबार में सहयोगी बनेगा, बस संसार को संभालेगा राजकुमार। ठीक है, धन्यवाद दी। आगे धन्यवाद बाबू जी। जी आशा दीदी। प्रणाम पिताजी। पिताजी, इसमें एक लाइन जो है, जैसे चक्षु प्राण मन बुद्धि 5 इंद्रियां आदि सभी पंच तत्वमय है, ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है पिताजी, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ, अब ज्ञानेंद्रियों में आप देखे होंगे चक्षु नेतृत्व वो अग्नि प्रधान तत्व से बना है, ये सब तत्व से ही बने हुए हैं। और जैसे कि कान हो गया तो ये आकाश तत्व की उसमें प्रधानता है। और भी तत्व है जैसे कि कान नहीं तो कान को हम लोग छू कैसे, पृथ्वी तत्व भी है, लेकिन एक प्रभावी तत्व है इसमें आकाश तत्व, इसलिए ध्वनियों को जल्दी सुन लेता है। आंखों में अग्नि तत्व है, प्रकाश को दृश्य को अधिक देख लेगा। नाक में गंध तत्व है तो गंध बना है पृथ्वी तत्व से, तो नासिकाग्र पर त्राटक करने से पृथ्वी तत्व पर अपना कंट्रोल होने लगता है। जो भी चाहते हैं कि पृथ्वी पर अपना नियंत्रण हो तो नासिकाग्र पर त्राटक करना चाहिए। इसको गोचरी अगोचरी मुद्रा है, तो उसमें ये भी एक जग जाती। तो हर अलग जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें तत्वों की प्रधानता होने से उस तत्वों के पर अपना नियंत्रण कर लेता है। तो इसी तरीके से है जी। तो प्राण मन बुद्धि 5 इंद्रियां, इसमें तो 4 ही दिया हुआ, चक्षु प्राण मन बुद्धि 5 इंद्रियां आदि से पंच तत्व में है ये। हाँ, तो 5 भी इंद्रियां हो गई, 5 प्राण हो गए, तो इस तरीके से गिन लीजिए उसको। और मन भी 5 होता है पिताजी। मन तो अब उसमें 5 कर दिया, 7 भी गिना दिया है महोपनिषद में, मन की 7 भूमिकाएं। तो 7th डायमेंशन वाले 7 दिखाएंगे, और 5 पर जिनको वर्णन करना हो तो 2 को उसी में शामिल कर लेंगे, 5 कर देंगे। जैसे मन की 5 अवस्थाएं, क्षिप्त विक्षिप्त, इनको गिना है पतंजल ऋषि ने अपने गिनाया है कि मन की ये सब चेतना की अवस्थाएं हैं, चित्त वृत्तियों की 5 अवस्थाएं गिना दे, तो वहां 5 करके गिनाया है। थोड़ा और सब शुद्ध, थोड़ा और शुद्ध, थोड़ा और निरोधित, थोड़ा और निरोधित, ऐसे करके।
जी प्रणाम पिताजी। प्रणाम। जी नितिन जी कुछ प्रश्न करिए। जी बाबूजी, जैसे एक जगह आर्टिकल में आया था कि चक्रों को पहले साधना चाहिए और फिर जागरण करना चाहिए। तो चक्रों के साधने में और चक्रों के जागरण करने में क्या अंतर है बाबूजी दोनों में? साधने का मतलब है इधर उधर न भागे, जिस दिशा में हम चाहते हैं उसका उपयोग करना, उधर करें। मन को साधें, मन को अपने ढंग से उछल कूद न करने दें, अपने जिस विषय में चाहे उस विषय में लाए, साधना कहलाया। अब मन को जागृत करने का मतलब होता है उसको शानदार बनाना, नुकीला। और उसको नुकीला बना रहे हैं, चमका रहे हैं, मन को तेजस्वी बनाने की प्रक्रिया है, शुद्ध करना। तो विषयों से जो चिपकाव था मन को, उस विषय के चिपकाव को हटाना, तो मन को जागरण किया जा, शुद्ध किया जा रहा है। और चमक गया तो उसको है जगाना, प्राण को जगाना। तो प्राणायाम वगैरह क्रिया किए, प्राणायाम बंद मुद्रा, प्राणायाम बंद मुद्रा, तो प्राण जग गया, लहलाने लगा। अब जग गया तो खर्च कहाँ कर रहे हैं? रचनात्मक काम में भी कर सकते हैं, तोड़ फोड़ में भी खर्च कर सकते हैं उसको। तो खर्च करने यदि आत्मा के निर्देशन में खर्च करना है, बुद्धि के निर्देशन में, तो साधा हुआ कहा जाता है, ये साध लिया। तो साधने माने इच्छानुसार एप्लीकेशन। जी जी तो और बाबूजी एक जगह फिर ऐसा आता है कि सभी चक्रों को एक साथ नहीं जगाना चाहिए। और तो ऐसा कि कौन सी परिस्थितियां होंगी कि जब ये सभी को एक साथ नहीं जगाना चाहिए, और कोई ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं कि सभी को एक साथ जगाने में जो है साइड इफेक्ट ना हो? जैसे सुषुम्ना में बराबर स्थित रहने लगे, तब एक साथ जगाने में नो प्रॉब्लम। अभी सुषुम्ना मतलब कि हर एक चक्र में नहीं है, ज्ञान का स्थिति ठीक नहीं है, विशुद्धि चक्र, बोलने वाणी वगैरह पर भी नियंत्रण अभी नहीं हुआ है। तो ये सब आदमी उसको कुछ का कुछ मिसयूज होने लगेगा विभिन्न अंगों में। भुजाओं का भी सदुपयोग नहीं सीखे हैं, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों पर यदि नियंत्रण हो गया है, तो उस हालत में ये अभाव संवेदना विकसित हो गई है पूरे विश्व में, तो उस समय जगेगा तो उसका पूरे विश्व हित में खर्च होगा। तो भाव संवेदना को विकसित करना जरूरी है, विज्ञान में कोर्स करने का मतलब है। तब उस हालत में यानी विज्ञान में कोर्स का छात्र जगा सकता है सबको। देखते हैं खट चक्र वेधन उसमें साथ में आएगा, फिर भी उसमें क्रमबद्ध जिसकी अधिक अपना नियंत्रण हो, जिस पर उसको पहले और जगाना चाहिए। कैसे होता है कि आसान प्रश्नों को पहले उतर दें। जी 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 ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। प्रणाम। देखिए हैंडरेज एक और दिख रहा है, सुशील कुमार जी का हैंडरेज कहीं दिखा, देखिए तो खोलिए तो। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी जैसे आहूजा साहब अभी पूछ रहे थे चक्रों के जागरण के विषय में, मेरा प्रश्न भी उसी से संबंधित है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव पंचकोश का जागरण का ध्यान धारणा बोलते हैं कि नाभि चक्र, मूलाधार चक्र, आज्ञा चक्र, तो क्या दोनों एक काम एक साथ नहीं हो सकते कि कोश भी जाग जाए और चक्र भी जाग जाए इस ध्यान से? जी आप ना भी चाहेंगे तो भी जगेगा, क्योंकि ये चक्र का रेंज है ना, होता है इस जगह, तो उसका कार्य क्षेत्र क्या है, जुडिक्शन। तो जगेगा तो उस एरिया में को लाभान्वित तो देगा ही देगा। अब नाभि चक्र जगह तो पेट वाले बीमारियों को हटाएगा ही हटाएगा। वो अग्नि तत्व है, पैंक्रियाज में जाकर जमा होगा तो वो रेगुलेटर को ठीक करना शुरू कर देगा, हार्मोनल सिस्टम को ठीक करेगा। तो पहले तो प्रकाश अपने आप एरिया में स्वतः देगा, वो फिर बॉडी से बाहर जाएगा, तो वो उस रेंज में आ ही जाएगा चक्रों का। तो अब यह है कि उसमें दिमाग को साथ में जोड़ दिया, भावना को, तो उसकी गति अधिक होगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि पंचकोश ध्यान धारणा जो है उससे भी चक्र ऑटोमेटिक जग जाएंगे। हाँ चक्र केंद्र वाला चक्र तो जगेगा,
नहीं, केंद्र वाला जो चक्र है मुख्यालय के वाला एरिया सिर्फ है। पंचकोश का पूरे कार्य क्षेत्र हो जाता है उसमें का। तो कार्य क्षेत्र है, जुडिक्शन का करेंगे तो केंद्र के गति में भी हमें जानी पड़ेगी। पंचकोश में जागरण में वो जगेगा ही चक्र, क्योंकि चक्र जागरण भी पंचकोश के अंतर्गत में ही आता है विज्ञान में कोश में। जी ग्रंथि यानी खट चक्र जागरण तो पंचकोश में तो आ ही रहा है क्रमबद्ध करने में। अब जैसे ये अपना विशुद्धि चक्र नहीं आ रहा, या एक मूलाधार चक्र से ऊपर जो चक्र है वो भी नहीं आता ध्यान धारणा में, तो फिर उसके लिए अलग साधना करनी पड़ेगी इन दोनों के लिए? नहीं, खट चक्र भेदन आ गया ना उसमें, विज्ञान में कोश की साधना में है ग्रंथि भेदन। अच्छा जी, ठीक है बाबा। हाँ, तो ग्रंथि भेदन को ही लिखा है गुरुदेव ने, इसी को खट चक्र भेदन कहा जाता है हठ योग में। जी जी जी, ठीक है बाबू जी। हाँ, उसमें एक भी चक्र नहीं छूटा है। जी जी, ठीक है बाबू जी। जी हाँ प्रणाम बाबू। जी, धन्यवाद, प्रणाम। देखिए तो चैटिंग में प्रश्न है क्या अमन जी? जी बाबूजी, चैटिंग में भी प्रश्न है, एक और हैंड रेज है इनका। एक हैंड रेज है जी जी, राजेंद्र कुमार गोयल जी का हैंड रेज है। जी भाई साहब। जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबू जी, आज के उपनिषद में जैसे आपने बताया, एक समय व्यक्ति को ये ज्ञान होने लगता है कि सब चीज जो है स्वार्थी है, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, उनसे मोह हटने लगता है। तो क्या जीवन में निरस्ता नहीं आने लगती है? नहीं, इसलिए आएगी कि कोई तत्व ऐसा है वो खोजेगा कि जो प्यार करता हो, हमारे लिए जी रहा, वह है ईश्वर। जी ईश्वर से प्यार बढ़ेगा, क्योंकि आत्मा प्यार से ही बना हुआ है। वो कण है ना उसमें, उसमें सच्चिदानंद स्वरूप है, उन्हीं का अंश है, प्रेमी स्वभाव का है। जी तो फिर देखेगा कि वैसे आत्मा को तलाश में जाएगा कि जो कि सचमुच में स्वार्थी न हो, तो सिर्फ जी एक तत्व है ईश्वर। जी, लेकिन वहां तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है, ईश्वर तक। नहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि हृदय में बैठा है ना। हृदय कितना दूर है, अपने भीतर झांक ये देखिए। ये लगता है कि सब चीजों से तो मोह हटने में आसानी हो रही है, लेकिन अभी शरीर से मोह पूरी तरह से नहीं हट रहा है। कुछ भी होने पे शरीर पे पूरा दिमाग चला जाता है, इसलिए ईश्वर पे नहीं लग पा रहा है। ठीक है, तो इसको और सरल थोड़ा कर देंगे तो लगेगा कि ईश्वर का ये कवर है, जी भीतर में आत्मा में ईश्वर बैठा है, कारण कि मैं जी आत्मा में हूँ। तो जी ये उसका चादर हुआ ना जी। तो प्यार करना शरीर से खराब थोड़े है, शरीर को संभाल के रखिए। जी हाँ, फल है तो छिलका वगैरह को भी आदमी सड़ने नहीं देता है, कोलासी हो गए। उसमें फंसे नहीं ना, उसमें फंस जाता है आदमी। नहीं फंसेगा, थोड़ा सा और हाई वोल्टेज चाहिए। जी ज्ञान का थोड़ा थोड़ा सा और हाई वोल्टेज ना, विज्ञान में कुछ थोड़ा सा मजबूत होते ही। और फिर फायदा क्या होगा इसमें, जी जितना हुआ था कि ये स्वार्थी हैं, उन स्वार्थियों से भी प्रेम होने लगेगा। गजब, क्योंकि वह ईश्वर उसके भी हृदय में दिखने लगेगा। तो देखते हैं कितना फायदा है। जो लग रहे थे कि स्वार्थी था, जीवन भर हम इसके लिए कुछ नहीं किया, फिर भी वो जी अच्छा लगेगा। ये तो बहुत कमाल की चीज हो गई। जी जी जी, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाते लाते फिर उसी से प्रेम होने लगेगा, तब ईश्वर का ज्ञान होने और जो लगेगा। जो तक दिखाई पड़ रहा था कि बड़ा लफुआ है, बड़ा ही खराब है, वो सब अब आपको अच्छे लगने लगे। जी 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 क्या गलती, उसे कल्चर नहीं मिला, माहौल नहीं मिला, सामाजिक स्थिति नहीं मिली, इन स्थितियों में आपको तत्वज्ञान से देखना शुरू करेंगे तो दया भाव जग। वो तो थोड़ा थोड़ा महसूस होता है कभी कभी कि वो चीजें अच्छी लगने लगती है हाँ, जो तो खराब। धन्यवाद, उसके सुधार में आगे बढ़ते रहें, अच्छी प्रगति है। ओके, जी धन्यवाद। और भी देखिए, चैटिंग में भी एक प्रश्न, एक हैंड रेज आ गया, इन्हीं का था। जी, चैटिंग वाला प्रश्न देख लेते हैं मीना दीदी का। माइक डिस्टर्बेंस जी। मीना दीदी का प्रश्न है, सादर प्रणाम बाबूजी। यदि किसी को ओल्ड एज में बहरापन आ गया है
और पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्हें आत्मिकी की ओर कैसे मोड़ा जा सकता है? हम इसमें उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? ओल्ड एज में कान अब काम कम करने लगता है, धीरे धीरे काम, कान धीरे धीरे बहिर होता है ओल्ड एज में। शुरू में करीब जाएंगे तो और जोर से बोलेंगे कि हम भी बोलते, नहीं तो काम चल जा रहा है। तो उस हालत में यदि थोड़ा सा भी सांस जिंदा है तो ईयरफोन, कान वाला है ना मशीन, वो खरीद कर देखा जाए, वो भी काम खत्म करना बंद कर दिया, बिल्कुल बहरे हो गए। तो उस हालत में आंखें देख रही है, एक ज्ञान इंद्रियां नहीं है तो क्या हुआ? आंखें देख रही है, पैर काम कर रहा है, आपके स्पर्श, आपके मुस्कुराहट। तो पैखरी वाणी से न हो गया तो मध्यम वाणी से पढ़ाएंगे। हाव भाव, प्रेम, सेवा, टहली तो देख रहे हैं कि कौन हमको पानी दे रहा है, कौन ये कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है। तो प्रेम की भाषा तो आत्मा पढ़ लेती है, और हाव भाव से बताएगा कि अब खाना खिलाना है, खाना लाएं, मुंह समझ खाना लाएं दादाजी, तब अब हिल रहा, अब साथ में ये भी कर देंगे तो थोड़ा मध्यमा बढ़ेगा। तो 4 प्रकार की वाणियां हैं, उनमें से कोई न कोई तो जरूर काम करेगी। परावाड़ी हर जगह काम करती है, प्रेम, स्नेह, सेवा टहल से वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। जी। जी बाबा जी। और टीवी देख सकते हैं, बच्चों को देख सकते हैं, मिलते हैं बहुत बाहर आदमी तो जी लेते हैं बढ़िया से, वही अपने हेल्दी बढ़िया से जी लेते हैं। तो एक भी ज्ञान इंद्रियां काम कर रही है तो बहुत संभावना है आत्मज्ञान देने का, उनको उस ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से दिया जाएगा। जी। जी बाबा जी। ठीक है। बाबा जी, इसमें जैसे अभी नितिन भैया भी प्रश्न कर रहे थे, त्यागी जी ने भी प्रश्न किया था चक्रों के बारे में। तो हम लोग ये बोलते हैं कि कई बार बोलते हैं कि ये चक्र जागरण प्राणमय कोश की साधना है, और गुरुदेव ने यहाँ पर आकर इसमें लिखा है कि चक्र जागरण जो है विज्ञानमय कोश में तो 2 माध्यम से किया जा सकता है, या तो पंचकोशीय यौगिक का ग्रंथि भेदन माध्यम है, उससे किया जाए, या फिर दूसरा माध्यम है हमारा जो हठ योग की साधना है, तो उसको करके उसको किया जाए। तो दोनों ही ये विज्ञानमय कोश में आकर ये साधनाएं होती हैं। तो फिर उसको प्राणमय कोश से कैसे जोड़ा जाए कि ये प्राणमय कोश की साधना है? हमें कुछ ऐसे जोड़ना होगा इसको मंजी कि हर चक्र के पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रहा है, आप देखे हैं कि उसमें मूलाधार और स्वादिष्टान दोनों मिला करके अपान और कुर्म का एक वहां पर जोड़ा काम कर रहा है। और नाभि में भी देखिए, नाभि वाला चक्र हुआ तो वहां पर उसको प्राणायाम से यदि प्रोसेस अलग है, उड्डयन बंद किया जाएगा तो वहां पर नियंत्रण होने लगता है क्रिकल और समान प्राण का। तो चक्रों के एक जो प्लेक्सस है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, चक्रवात। मैग्नेटिक फील्ड में से जो प्राण उत्पन्न करना है, तो चक्र प्राण उत्पादन के यंत्र बन रहा है। तो वहां पर 2 प्राण का एक भंवर पैदा हो रहा है। तो उसकी क्रिया अलग अलग है, बस उसमें बंद प्रधान है, प्राणायाम बंद और मुद्रा है, और प्राण पर फोकस किया जाना है बिजली उत्पादन यंत्र के रूप में। तो वहां पर चक्रों को एक विद्युत प्लेक्सस को विद्युत उत्पादन यंत्र के रूप में लिया है, और वहां पर है चक्रों में लोकों और भावनाओं से लिया गया है। भू भुव स्व महाजन तप सत्यम, ये प्राण भी है, लेयर है, लेकिन ये लोक भी होते हैं अलग अलग, वो चेतना के भी स्तर है। पदार्थ से आसक्ति, विचारों से आसक्ति, भावनाओं से आसक्ति, अपने आत्म स्वरूप का बोधत्व, उस लेयर में विज्ञान में कोष काम करता है, तत्व दृष्टि का। तो वो भी चेतना को उन्नयन की स्थिति है। लेकिन यहाँ पर 10 प्राणों को फोकस करके लिया गया है कि वहां से ये प्राण उस एरिया में हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करके फिजिकल बॉडी को लाभ दे रहे हैं। अब गले में है तो वहां पर केवल विशुद्धि चक्र था, लेकिन यहाँ पर अब 2 ध्यान करना पड़ेगा, देवदत्त और धनन, इनको उदान को भी।
मस्तिष्क में है तो वो वहाँ पर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में ध्यान करना पड़ता है कि ज्ञान और हमारा धनंजय दोनों जागृत हो रहा है, यानी अपना चेतन मन पर भी और जागृत मन जिसको कहते हैं साइकोसोमैटिक, तो ये सिस्टम हमारा काम कर रहा है परीक्षण करना। तो प्राण का जागरण और प्राण का संप्रेषण प्रेषण लोकहित में ये काम किया जा रहा है, और उसमें मुख्य रूप से चेतनात्मक है और भावनात्मक है, भावनाओं का शरीर है विज्ञान में कोष, तो पूरा कॉन्शसनेस का एरिया है। ये एनर्जी लेवल पर था, तो शरीर में तो सब भूले हुए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है जी। जी बाबूजी, इसमें एक चीज और आती है बाबूजी, जैसे ग्रंथि भेदन के समय में ये गुरुदेव ने इसमें बताया है कि दो तरीके हैं, या तो हम अपने जीवन को सुधार के, अपने सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन को सुधार के, अज्ञान को दूर करके इन 3 ग्रंथियों को उत्तम स्थिति में ले आए, या फिर इन ग्रंथियों को अगर उन्नत स्थिति में लाएंगे तो ये इससे हमारा जो है जीवनचर्या और ये सब बदल जाएगा। तो अब मान लीजिए कोई साधक जो है उस स्तर का है कि जिसमें अभी उतना परिष्कार नहीं हुआ है, वो मानसिक स्तर पे हो, शारीरिक स्तर पे हो, या उधर उतना सामाजिक और आत्मिक स्तर पर हो, उतना परिष्कार नहीं हुआ है, तो वो जब ग्रंथि भेदन की साधना करेगा तो निश्चित है कि ग्रंथियां अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगी। वो जो है एक सडन चेंजेस करेंगी उसके उसके जो है शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, या कोई भी उसकी धारणाएं, भावनाएं, मान्यताएं हैं, तो सडन प्रहार होगा उस समय। तो वो हो सकता है कि वो उस समय जो है साधक जो है, क्योंकि इसमें भी आया है कि परम पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा है चक्र जागरण में भी, कि जब साधक जो है चक्रों को पार करके मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति के पास पहुंचता है, तो जागृत हुई कुंडलिनी शक्ति एकदम साधक पर प्रहार करती है और उसके सब तम को चबा जाती है, तो उसको जो एक समर बोला जाता है। तो इसमें ऐसा लगता है कि इस स्थिति में आके तो एक बहुत बड़ा समर का साधना जो है इसमें युद्ध स्तर की जो है एक ये करना पड़ता है साधक को, अगर उस स्थिति तक नहीं पहुंचा है विज्ञानमय कोश की स्थिति तक, क्योंकि ये तो होगा ही, सडन चेंजेस तो होंगे ही, चाहे वो बॉडी में चेंज हो, चाहे कुछ भी चेंज हो। हाँ, अब देखिए प्रहार करने का इसको हम लोग इस तरह से लें कि अब देखिए इसमें कि समझाने से, बुझाने से वगैरह से उनकी काम वासना पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। तो अब इस हालत में चक्रों को जगा कर ऋषियों ने देखा, क्लीनिंग किया वहां पर उस एरिया का, तो रुद्र ग्रंथि को क्लीनिंग किया, मूलाधार वगैरह को प्राणायाम बंद मुद्रा से, शक्ति चालनी मुद्रा से उसको क्लीन करके देखा कि वह आदमी अपने काम ऊर्जा का रूपांतरण शुरू कर दिया। तो वहां पर लगे हुए जंग और टॉक्सिन जो फंसे हुए थे चक्रों में, मैंने वहां पर उसको क्लीन करने से बात जरूर बन रही है कि उसका उस पर नियंत्रण बन रही है और उसको ऊपर की तरफ जाने का रास्ता मिल रहा है। अब यहाँ पर गुरुदेव ऊपर से ले आ रहे हैं नीचे की तरफ में, तो ऊपर से जब भी नीचे जाया जाता है तो वो उसका इसको कहा जाता है कि अवरोहण। अवरोहण माने ऊपर से नीचे उतरना। तो जब भी ऊपर से कोई अवतारी चेतना नीचे आती है तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय उसकी उसको क्लीनिंग करने के लिए आती है। तो पहले सहस्रार चक्र को क्लीनिंग किया, शांति में, आनंद में स्थिति को, ज्ञानेंद्रियों को भी साफ कर लिया, यहाँ पर आज्ञा चक्र में वोकल कॉर्ड को भी साफ कर लिया और मजबूत कर लिया, हार्ट वाले रीजन को भी साफ कर लिया और मजबूत कर दिया, अपने भावनाओं वाले क्षेत्रों को भी। और भी जाकर देखिए नीचे वाला आ गया उत्साह, उमंग, जोश वाला एरिया है, ये पराक्रम वाला, वीरभद्रता वाला है अपना जो मणिपुर चक्र, उसको भी साफ कर लिया। और नीचे स्वादिष्ठान वाला एरिया में जब गया क्लास में, तो वहां पर अब प्रहार करने का मतलब है कि सेक्स एनर्जी जगेगी। कोई भी साधक जब साधना करता है, भगवान बुद्ध रहे हों, सब लोगों ने, इन्होंने, शंकराचार्य, सब लोगों ने इसमें देखी है, तो वो प्रहार के क्रम में सबका हुआ है। तो ऊपर से यदि क्लीन रहा तो इनको फायदा ये हुआ कि फुफकारने का मतलब होता है कि काम ऊर्जा का सारा रास्ता क्लीन है तो सीधे चला जाएगा, उसको ब्रह्म ज्ञान में बदलेगा। तो भक्ति भावनाएं या ज्ञान संगीत वाले
उनके जो होते हैं भाव संवेदना जिनको होती है, तो नृत्य संगीत या अपने इमोशन या विज्ञान में कोष वाले, तो उन पर वो सीधे ऊर्ध्वगमन कर जाएगा। वो रूपांतरण का सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि ऊपर से क्लीन किया है। नीचे से ऊपर उठने में यहाँ पर बिना क्लीन किए दिक्कत आएगी कि ऊपर का साफ ही नहीं तो आजू बाजू में जाएगा, तो आजू बाजू में जा करके उस साधक को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए वो क्रम अच्छा लगता है कि ऊपर से पहले क्लीनिंग कर ले नीचे, फिर नीचे से ऊपर जाकर वहां पहुंचाना आत्म स्थिति में। अवरोहण आरोहण दोनों, ऐसा नहीं कि केवल नीचे आकर रुक गया, फिर वहीं जाना होता है जहां से चले थे। तो ये तरीका बढ़िया है। ऐसा ही तरीका महाविज्ञान में दिए हैं, ये हमको भी बहुत अच्छा जचा। तब साथ में शुरू में जप ध्यान और सब वगैरह कर दिया जाता है, अनुष्ठान वगैरह करके भाव संवेदना बढ़ा लिया गया, सब कुछ ठीक कर लिया, खान पान वास। अब इसमें जगाने का क्रम आता है प्राणमय कोष में। तो ये तो प्राण जगता है तो इसमें दिशा मिलती है सबको। शरीर के ऊपर ज्ञान ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मचर्य को भी साधना कर ही लिया है अन्नमय कोष में, और मौन वगैरह से लेकर के सारी साधना करके शुद्ध किया गया है सिर्फ अन्नमय कोष। तो प्योर का प्योर शुद्धिकरण है, आर पार का एक तरीका से कहिए तो उसका फलेगा फलेगा। तो ठीक है, प्रहार का मतलब होता है कि तेज तेज गति से आगे बढ़ना। तो तेज गति से जाएगा तो रास्ता साफ है, बस कहीं जाम नहीं है। 4 लेन पर किसी का ब्रेक फेल हो ही जाए और 1 वे चल रहा है और कोई दूर दूर तक उसको क्या लेना देना है। स्पॉट पहुंच, दिक्कत तो वहां आती है ना जहाँ भीड़ भाड़ में ब्रेक फेल कर गया तब, यानी कचड़े जमे हो कहीं पर, तो वहां दिक्कत आएगी। जी जी जी, लेकिन ब्रेक तो फेल होना ही है। तो ठीक है, ब्रेक फेल होता है ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, जी हर तो बस। ठीक है, धन्यवाद बाबूजी। इसमें धन्यवाद। हाँ, समय वीरेंद्र 2 प्रसाद, मिनट है हाँ कुछ। समय है कुछ। तो वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का एक प्रश्न है बाबूजी। बाबूजी प्रणाम, ईश्वर के मन की क्या स्थिति रहती है? क्या वह तन्मात्रा रहित है? कृपया स्पष्ट करें। ईश्वर सब में है, सब में नहीं है। तन्मात्रा में भी है लेकिन तन्मात्रा है ऐसा नहीं कहेगा। ईश्वर जल में है लेकिन ईश्वर जल है नहीं कह सकते, क्योंकि आग में भी है ना, तो जल है कह देंगे तो फिर आग में है। सब में है लेकिन सब नहीं। सब नहीं है कि मतलब है उनको कोई नाम ना दें, किसी खास नाम में न बांध दें बस। खास नाम में बांध देंगे तो फिर भेद दृष्टि आएगा, गुट बनेंगे, टीम बनेगा। राम में, कृष्ण में, शिव में अलग अलग फिर बांध देंगे तो शैव मत वाले, वैष्णव मत वाले आ गए हैं, तो मत वाले तो फिर ये अलग अलग बुलबुले फिर बनने लगेंगे, बुलबुले टकरा भी सकते हैं। लेकिन सब में उन्हीं की शक्ति से काम कर रहे हैं, तो सब में है लेकिन सब नहीं। सत में है, सत नहीं है। असत में है, असत नहीं है। यानी वो शब्दम है, उसको कोई परिभाषा में न बांधिए। वो तो मेन बिजली है, मेन शक्ति धारा है, हर जगह काम कर रहा है। कुंडलिनी को क्या, बिजली को हीटर में भी जा रहा है, फ्रिज में भी जा रहा है, एक ठंडा कर रहा है, गर्म कर रहा है। बिजली बिजली है। तो ईश्वर शक्ति और ज्ञान के रूप में हर जगह है, द्विधा रूप में हर जगह विचरण करता है। और द्विधा का मतलब होता है प्राण। प्राण में ड्यूअल नेचर का है, जड़ चेतन का मिश्रण बनकर रहता है, और प्राण के रूप में हर जगह जा रहा है। विवेक युक्त ऊर्जा को कहा गया, इसी को क्वांटा कहा है आज के वैज्ञानिकों ने। विज्ञान बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुका है, एक छलांग की देर है खाली। तो ड्यूअल नेचर का हर जगह रहता है वो। जी, ज्ञान युक्त ऊर्जा। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ कर लेते हैं। जी बाबू। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।